2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी 240 पर आ गए और पहली बार नरेंद्र मोदी को एहसास हो रहा था गुजरात से लेकर के दिल्ली में कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार के नेता नहीं है, बैसाखियों के नेता है। और जब 240 पर नरेंद्र मोदी आए थे तो राहुल गांधी ने देश की संसद में भी और उनके गृह राज्य में भी जाकर के एक चैलेंज दिया था कि लिख करके ले लो, इस बार गुजरात में भी तुमको हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर पहली बैठक की, पहला अगर कोई सम्मेलन किया तो गुजरात के अंदर किया था, और संसद में अगर किसी स्टेट को जीतने का दावा किया था तो वो गुजरात था। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की राह आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। गुजरात में 25 सालों से यहां पर कांग्रेस सत्ता से बाहर है और बीजेपी का एक छत्र राज है। लेकिन राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचते हैं और पीछे पीछे दौड़े दौड़े नरेंद्र मोदी भी गुजरात पहुंच जाते हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि संकेत क्या है। नरेंद्र मोदी को सड़क पर उतर करके रोड शो करना पड़ रहा है, इसी से आप समझ लीजिए कि संकेत क्या है। राहुल गांधी 7 तारीख को, 7 मार्च और 8 मार्च 2 दिनों के लिए कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में अलग अलग पदाधिकारियों से अलग अलग बैठकें करेंगे, एक साथ नहीं, अलग अलग, ताकि ग्राउंड पर क्या कुछ है और किस तरीके से चीजों को ठीक किया जा सकता है, कहां पर कमियां हैं, कहां पर खामियां हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, सबकी अंदरूनी राय लेंगे। और उसके बाद में 8 और 9 मार्च को कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअधिवेशन होने जा रहा है गुजरात में। और आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि पूरे 64 साल के बाद जो आखिरी कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ था गुजरात में, वो भावनगर के अंदर हुआ था। भावनगर में आज से 64 साल पहले 1961 के अंदर ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, और अब 2025 में होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 3000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता इसके अंदर हिस्सा लेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जरा आज आपकी देखिए, ये तस्वीरें देखिए जो आज राहुल गांधी ने वहां पर लोगों से बातचीत की है, अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात की है। राहुल ने एक बात स्पष्ट की है, और ये आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, इसमें खास तौर पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया गया है। कांग्रेस पार्टी एक तरीके से संकेत दे रही है और सीधे तौर पर राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम बूथ लेवल के कार्यकर्ता को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो हम पार्टी को जिता नहीं पाएंगे, और इसीलिए यह संवाद विद ब्लॉक प्रेसिडेंट था। मतलब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर माइक्रो मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो जीतना संभव ही नहीं है। लेकिन अगर माइक्रो मैनेजमेंट किया गया तो ऐसा भी नहीं है कि गुजरात में आप जीत नहीं सकते। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन बीजेपी को पटकनी दे ही दी थी। 99 पर अटक गई थी भाजपा और 77 पर आ गई थी कांग्रेस। बिल्कुल थोड़ा ही अंतर रह गया था, और तब भी राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत ने इसी तरह से वहां पर लंगर डाला था, वहां पर काम किया था डट करके, और उसके बाद में पार्टी को अच्छी खासी जो है वहां पर सीटें मिली। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी की एंट्री वहां पर होती है और आम आदमी पार्टी 12-13% वोट वहां ले जाती है, और कांग्रेस पार्टी 77 से सीधा 77 पर 17 सीटों पर आ गई। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 182 में से 156 सीटें बीजेपी ले गई। लेकिन आम आदमी पार्टी का अब वो वजूद दिल्ली में ही नहीं बचा, तो जाहिर सी बात है बिहार में या फिर गुजरात के अंदर उनका क्या जो है वो पहले वाला वर्चस्व दिखाई देगा, पहले वाला वजूद जो दिखाई देगा, इस बारे में अपने आप में बड़े सवाल है। बहरहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद के अंदर नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोकी थी, नरेंद्र मोदी के सामने कहा था, एकदम गर्दन झुका करके, आंखें झुका करके और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा था कि लिख करके ले लो, इस बार तुमको गुजरात में हराने जा रहे हैं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो,
आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राहुल गांधी के तेवर कांग्रेस पार्टी के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन भाजपा के अंदर भी इन तेवर की चर्चा हो रही थी। और इसीलिए आप देखिए, नरेंद्र मोदी अभी हाल में ही गुजरात से लौटे थे। वो गिरिवन में गए थे, उसके बाद में अंबानी के बेटे के वंतारा के अंदर भी गए थे। और इसके बाद में जैसे ही राहुल गांधी का प्रोग्राम बना, फिर से नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हुए हैं, गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन सब जानते हैं कि कैसे सरकारी कार्यक्रम के नाम पर खेल किया जाता है और कैसे सरकारी कार्यक्रम के नाम पर पार्टी का कार्यक्रम जो है मनाया जाता है। 2027 में चुनाव है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी। उसके लिए करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि अगर 2029 में अपने आप को खड़ा करना है, 2029 में अगर नरेंद्र मोदी से सत्ता छीननी है, तो गुजरात न केवल जीतना बल्कि मजबूत कम से कम करना जरूरी है। अगर गुजरात कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया तो एक तरफा जो है वो कांग्रेस पार्टी का डंका बजने लगेगा। मान करके चलिए इस बात को, क्योंकि गुजरात की हार नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी हार होगी, जैसे अयोध्या की हार है। और इसी बात को राहुल गांधी वहां पर कह रहे थे। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जैसे इनको अयोध्या में हराया है, वैसे ही गुजरात में हराएंगे। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। तो राहुल गांधी के तेवर दिखाई दे रहे थे, और राहुल गांधी इन तेवर के साथ में बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। लेकिन सब जानते हैं, जिस राज्य में भाजपा का एक छत्र राज हो, जहां पर 25 साल से भाजपा राज कर रही हो, और गुजरात की के बारे में कहा जाता है कि गुजरात की पूरी मशीनरी को भाजपा ने हाईजैक किया हुआ है। गुजरात में क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या फिर सरकारी जो है वो और दूसरे नौकर, या फिर चुनाव आयोग के अधिकारी, कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं होती हैं कि पूरा सिस्टम गुजरात में हाईजैक हो चुका है। और इसीलिए गुजरात को नहीं जिता पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इसीलिए नहीं जिता पा रहे हैं। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं वो भी अंदर खाने जो बीजेपी के साथ में ही मिली हुई है। यह भी बहुत बार कहा जाता है। आज जरा ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी की इस तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में जब बैठक ले रहे थे राहुल गांधी, उस वक्त की फोटो है। और इस फोटो के अंदर आप देखिए राहुल गांधी के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, यानी अपने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये कह रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब बख्शा भी नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक शादी में नचाने वाले और एक रेस में दौड़ने वाले। और इस बार हमने तय किया है कि जो रेस में दौड़ने वाला है उसको रेस में दौड़ाएंगे, और जो शादी में नाचने वाला है उसको शादी में नचाएंगे। यानी मैसेज बहुत साफ था। मैसेज बहुत साफ है कि जो काम करेगा उसको काम मिलेगा, और जिसको केवल बातें बनानी है, जिसको केवल माहौल बना करके रखना है अपने नाम का, वो माहौल बनाता रहे। और इस चीज को राहुल गांधी को गुजरात में देखना पड़ेगा। सब जानते हैं कि गुजरात में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की आपस में टक्कर है। आम आदमी पार्टी ने अभी एंट्री की है, लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की थी। गुजरात में
आप वोट अगर उठा करके देखेंगे तो वोटिंग प्रतिशत वो गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर 2022 का चुनाव छोड़ दें तो तकरीबन बराबर सा रहा। हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ग्रामीण गुजरात से अच्छा खासा वोट मिलता रहा, शहरी गुजरात से बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलता रहा। और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी वहां पर एक दूसरे के आमने सामने हमेशा टक्कर बनकर के खड़ी रही। वो बात अलग है कि उस लाइन को जो क्रॉस करके सरकार बनाने की बात होती है वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही। 25 साल बीत गए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2017 का चुनाव लड़ा था, अगर 2027 का चुनाव वैसा ही लड़ा, उसी तरीके से खुद जाकर के कमान अपने हाथ में ली, तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। राहुल गांधी का एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, 3 जुलाई का ट्वीट है, 3 जुलाई 2024 का ट्वीट है, जिसमें राहुल ने कहा था, गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। तो ये उस वक्त की चर्चाएं हैं जब इंडिया ब्लॉक की चर्चा होती थी, लेकिन अब इंडिया ब्लॉक जो है वो 2027 के बाद में ही दिखाई देगा। और 2027 का साल वो एक निर्णायक साल है, क्योंकि देखिए अभी इस साल के आखिरी में चुनाव होंगे बिहार में, लेकिन सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर जो है वो मेन लड़ाई आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस उसके बाद में आती है। फ्रंट सीट पर जो है वो आरजेडी है, सेकंड नंबर पर वहां पर कांग्रेस है अगर गठबंधन की बात करें तो। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, वहां पर ममता बनर्जी लीड करती हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे 2027 में ही, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव लीड करेंगे, कांग्रेस वहां पर सहयोगी की भूमिका में होगी। जो बड़ा चुनाव है और जिसमें आमने सामने की टक्कर है वो गुजरात का चुनाव है। गुजरात की बाजी अगर हाथ में आ गई तो उसके बाद में फिर जो है वो 2028 में चुनाव होंगे राजस्थान में, और उसके बाद में वहीं साथ ही साथ जो है राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। यानी ये 4 चुनाव, जिन 4 चुनावों में भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला है, अगर इन चारों चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने जीता तो 2029 फिर दूर नहीं। लेकिन अगर ये चारों चुनाव फिर से बीजेपी जीत गई तो फिर 2029 में भी कांग्रेस का एक तरीके से जो चला आ रहा है 2014 के बाद में, शायद फिर वही असर होगा। और बहुत हद तक संभव है कि फिर 2029 के चुनाव से पहले शायद इंडिया गठबंधन से या तो कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए, या कांग्रेस खुद बाहर हो जाए, या फिर बड़े ही ढुलमुल तरीके से चुनाव जो है लड़ा जाएगा। लेकिन अगर इन 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत गई तो फिर न केवल कांग्रेस बेहद मजबूत हो जाएगी, बल्कि बीजेपी के लिए भी 2029 की राह बहुत आसान नहीं रह जाएगी और बहुत बड़ी समस्या नरेंद्र मोदी के लिए होगी। क्योंकि गुजरात हारने के बाद में न केवल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का गुट वो जो है वो अटैकिंग मोड में आ जाएगा, और बाकी भी भाजपा के अंदर जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं उन सबको भी ताकत मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या गुजरात में कांग्रेस वाकई बड़ा खेल कर पाएगी, दमखम दिखा पाएगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।